अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेली मसाइल की एक नई क्लिप के साथ मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों की खिदमत में हाज़िर हूँ। पहला सवाल जो पूछा गया है कि एजुकेशन लोन लेना कैसा है। एजुकेशन लोन लेना कैसा है, क्या हम मुसलमान एजुकेशन लोन ले सकते हैं या नहीं, अगर नहीं तो क्यों। देखें भाई, सूद लेना और देना ये शरअन हराम है, ठीक है। और एजुकेशन लोन सूद पर मुश्तमिल होता है, यानी एजुकेशन लोन में सूद होता है, इसीलिए एजुकेशन लोन लेना भी हराम होगा, ठीक है ना। अलबत्ता अगर कोई ऐसी स्कीम सरकार की तरफ से आपको मिल रही है एजुकेशन से रिलेटेड कि जितना आप लोन ले रहे हैं ना उतना ही आपको अदा करना पड़ेगा या उससे कम, तो ठीक है, आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं। लेकिन जितना आप ले रहे हो उससे ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा तो फिर ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो सूद पर मुश्तमिल होता है। तो ये चीज़ें जहन में रखते हुए आप देख लें कि आप जो लोन ले रहे हैं वो कौन सा है। जितना आप लोन लेंगे उतना ही पे करना पड़ेगा या उससे कम पे करना पड़ेगा तो जायज़ है। दूसरा सवाल, मेरा दोस्त कहता है कि 6 कलमे बिदात हैं क्योंकि ये माजी में नहीं थे। बराए करम बताएं कि 6 कलमे बिदात हैं क्या। ये 6 कलमे बिदात नहीं है। ये जो 6 कलमे हैं ना, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस में साबित हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस में मौजूद हैं। पहला कलमा, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा, ये जो नाम रखा गया है ना इसका, ये जो पहला कलमा, दूसरा कलमा, ये जो कहा जाता है और ये जो नाम रखे गए ये बच्चों की सहूलत के लिए रखे गए ताकि बच्चों को आसानी के साथ याद हो जाएँ, ठीक है। तो बच्चों को याद कराने की सहूलत से इसके नाम रख दिए गए कि बच्चों क्या है, पहला कलमा तय्यब है ना, तो सहूलत के लिए ये नाम रखे गए। जैसे कि कुरान मजीद अल्लाह ताला ने जो नाजिल किया उसमें 30 पारे नहीं थे, उनमें रुकू नहीं थे, है ना। तो ये 30 पारे जो बनाए गए ये लोगों की सहूलत के लिए बनाए गए, ठीक है ना। तो रुकू लगाए गए, ये रुकू भी लोगों की सहूलत के लिए। एराब लगाए गए, ज़बरदेर पेश नहीं होते थे पहले कुरान में, लोगों की सहूलत के लिए, आसानी के लिए, हिफ्ज़ करने वालों की आसानी के लिए। तो ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो कलिमात हैं 6, ये बिदात नहीं है बल्कि ये हदीस में मौजूद है। सहूलत के लिए इनका नाम रख दिया गया है। मेरा नाम इरशाद है, आपसे एक मसला पूछना है। एक दिन रास्ते में जा रहा था तो कुछ रुपए मेरे को मिले, मैं वो पैसे एक गरीब को दे दिया, क्या ये ठीक है? मुझे वो पैसे उठाना नहीं चाहिए या उठाना चाहिए थे? बराए करम रोशनी डालें। रास्ते में पड़े हुए पैसे आपने उठा लिए तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगर आप नहीं उठाते तो मुमकिन था कि कोई गलत आदमी उसको उठा लेता, ठीक है ना। कोई ऐसा आदमी, कोई दूसरा आदमी होता वो उसको उठा लेता। तो बहुत अच्छा आपने किया जो आपने उसको उठा लिया, क्योंकि दूसरा अगर आदमी को उठाता तो बहुत मुमकिन था, ऐसा हो सकता था कि वो उसको गलत काम में ख़र्च करता, ठीक है। अब अगर वो पैसे इतने मामूली मिक़दार के हैं कि अगर उस मालिक को पता चलेगा, वो कहेगा कोई बात नहीं, जैसे 1-2 रुपये होते हैं, 10 रुपये होते हैं, हमारी जेब से गिर गए, 10 रुपये गिर गए, अरे चलो यार गिर गए, अरे अभी तो 10 रुपये थे गायब हो गए, चलो कोई बात नहीं है। यानी अगर वो इतने रुपये हैं जो बहुत मामूली से हैं, जिनको आम तौर पर लोग तलाश नहीं करेंगे, जैसे 1 रुपया, 2 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, कोई इनको तलाश करने नहीं आता, गिर गए तो गिर गए, ठीक है, और आपने उसको गरीब को दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो रुपये ज़्यादा हों तो फिर आपको उसके मालिक को तलाश करना पड़ेगा। जिस जगह वो रुपये आपको मिले वहाँ आप खड़े रहें, इंतज़ार देखें कि इसका मालिक आ जाए, और तफ्तीश करने के बाद, तहक़ीक़ करने के बाद वो पैसा आप उसके मालिक को दे दें, ठीक है। तो अगर 1-2 रुपये मिल जाएं और बहुत थोड़े रुपए हों जिनको कोई तलाश नहीं करता आम तौर पर, तो वो आप गरीब को सदका कर दें। लेकिन अगर अमाउंट ज़्यादा है, 1000, 2000, 5000, तो फिर आपको मालिक तलाश करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है ये तीनों मसाइल आप समझ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।